नमस्कार, खबरवाला में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलेश गढ़िया। देश भर में इन दिनों आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। चाहे युवा हो, बुज़ुर्ग हो या फिर एक 17 साल का लड़का ही क्यों ना हो, उन्हें सबको यही चीज़ नज़र आती है कि आत्महत्या ही पूरी सोल्यूशन है और हर चीज़ का सोल्यूशन है। आज हमारे साथ मंदसौर पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रविंद्र सोहनी मौजूद हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, तकरीबन 12,500 से ज़्यादा स्टूडेंट इस कॉलेज में हैं। एक बृहद छात्र संख्या वाले एक संस्था को आप लीड करते हैं। रोज़ाना कई छात्रों से आपका मिलना होता होगा, तो कैसे आप जो सकारात्मक दृष्टिकोण उनको आप देते हैं या प्रेरणा देते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहूँगा कि एक अत्यंत संवेदनशील और सामाजिक जो विषय है, उस विषय को खबरवाला ने अपनी न्यूज़ के लिए चुना है और मुझे इस योग्य माना कि मैं इसके ऊपर अपना विचार रखूं। निस्संदेह आप सही कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी संस्था है। मध्य प्रदेश की शायद चौथे नंबर का ये कॉलेज है, संख्या की दृष्टि से भी और भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से, जिसे आप अधोसंरचना बोलते हैं, उस दृष्टि से भी एक बहुत बड़ी संस्था है। जहाँ तक सवाल है इस विषय के ऊपर, निस्संदेह न केवल स्कूल और कॉलेजेस के अंतर्गत इसके अंतर्गत डिबेट होनी चाहिए और बातचीत होनी चाहिए। मैं सोचता हूँ कि छोटे लेवल पर, स्मॉल लेवल के ऊपर भी इसके ऊपर बहुत सारी बात की जाने की संभावना है। इसलिए संभावना है, आपने मेरे से सवाल किया है इसके अंतर्गत कि मैं इन्हें कैसे देखता हूं, तो मेरा जहां तक सवाल है, मैं हमेशा से, जब मैं स्वयं विद्यार्थी रहा, मेरा दृष्टिकोण आशावादी रहा है। मैं आत्मप्रवंचना नहीं कर रहा हूं। जब मैं एक छोटे से गांव से निकल कर के होलकर कॉलेज और आर्ट्स कॉलेज का स्टूडेंट बना, तो मेरे हॉस्टल की, जिसे कहना चाहिए, जो दरवाज़ा होना चाहिए, मुझे अच्छे से याद है। आज भी इन 50 साल की घटना लगभग होने जा रही है, 48 साल पुरानी घटना है। मेरे हॉस्टल का रूम नंबर जो 39 था, उस 39 के ऊपर मैंने अपने फर्स्ट ईयर के करियर में लिख रखा था डॉक्टर रविंद्र कुमार सोहनी। तो मैं सोचता हूँ कि इतना आशावादी आपको जब होते हैं आप, तो आने वाले झंझावातों से आप लड़ पाते हैं, संकट कर पाते हैं। एक दूसरी बात, पुनः भी इसे आत्मप्रवंचना न माना जाए, एक आत्मविश्वास जब आपके पास में होता है, तो आत्मविश्वास आपको ऐसी घटनाओं से कहीं ना कहीं रोकता है। और इस विषय को, इस चर्चा को अपन आगे बढ़ाएं दोनों मित्रों के रूप में ही, एक सहयोगी, आप जूनियर साथी के रूप में या मित्र के रूप में, या मैं ये कहूँ कि एक पत्रकार के रूप में, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी पिछले दिनों जो फेज़ गया है, या हम कहें कि पिछला एक दशक मान लें हम, उसमें ये घटनाएं बड़े तेज़ी से बढ़ी हैं। जहाँ तक संस्था प्रमुख होने के नाते बच्चों से कैसी बातचीत की जानी चाहिए, तो मेरा यहाँ पर मैं विगत 20 वर्षों से इस महाविद्यालय के अंतर्गत पदस्थ हूँ और बहुत सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने अपने प्राचार्य को भी सहयोग किया और आज की तारीख में मैं प्राचार्य की भूमिका निभा रहा हूँ। मैंने हमेशा बच्चों के कंधे पर हाथ रख करके उनसे बातचीत करने की कोशिश की है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास किया है। किसी एनएसएस का प्लेटफॉर्म हो तो भी, एनसीसी का प्लेटफॉर्म हो तो भी, या और किसी समस्या को लेकर बच्चे जब मेरे पास आते हैं, तो मेरा इस प्लेटफॉर्म से और इस खबर के नाते, इस इंटरव्यू के नाते, मैं सारे लोगों से कहना चाहूँगा, सारे टीचर से, भले वो प्राइमरी स्कूल का टीचर हो या किसी यूनिवर्सिटी का टीचर हो या कॉलेज का टीचर हो या मेरी इस संस्था का ही टीचर क्यों ना हो, उससे बच्चों के साथ एक दोस्ताना संबंध कायम करना चाहिए। यदि ऐसे संबंध हम स्थापित करेंगे उसके साथ में, तो जब आप मित्रवत व्यवहार करते हैं, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, मेरे पिताजी बोला करते थे कि जब बेटे के जूते का साइज और पिताजी का बेटे का साइज जूते का एक हो जाए, तो तब उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया जाता है, या उसको तब बहुत ज़्यादा प्रताड़ना नहीं की जाती है। मैं उस बात को कहीं ना कहीं जहन में रखता हूँ। तो मैं जब फर्स्ट ईयर की क्लास लेने भी जाता हूँ, या बच्चे जब किसी प्रॉब्लम को लेकर आते हैं, तो मेरा उनके साथ जो व्यवहार होता है वो बड़ा दोस्ताना होता है। एक चीज़ तो ये है। आगे आप एक सबसे जो अभी जो एक युवा पीढ़ी है, असल में जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, आप बच्चों को आते हुए भी देखते हैं, जाते हुए भी देखते हैं, और इसी समय अधिकतर लोग जो है, या तो पास ना होने के कारण डिप्रेशन, या फिर जॉब ना मिलने के कारण डिप्रेशन, ऐसे में युवा पीढ़ी ज़्यादा आकर्षित होती है आत्महत्या को लेकर के। आप क्या सोचते हैं? मैं ऐसा सोचता हूँ कि इसको एक रूपक के माध्यम से हम समझें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे आपने कहा कि असफलता आती है, असफलता हर व्यक्ति के जीवन में आती है। कई लोग हैं, मुझे एक अच्छे सा अभी म्यूजिशियन है जिसकी 9th सिम्फनी, अभी मैं आपको याद करके बता दूंगा, 9th सिम्फनी बहुत ज़्यादा है, महत्वपूर्ण है दुनिया के अंतर्गत, शायद ब्रोसवेन उसका नाम है। वो 3 बार आत्महत्या करने के लिए गया
और तीनों बार वो जब लौटा है, तो आज की तारीख में मोजार्ट के बाद में यदि किसी का नाम हो सकता है तो मैं कहूँगा कि मोजार्ट के बाद में उसका नाम है, जो कि इस बात का गवाह है कि असफलता से आपको घबराना नहीं है, उससे पीछे नहीं आना है, उससे आपको डरना नहीं है। दूसरी चीज़, किसी दूसरे की सफलता देखकर जब आप डिप्रेशन में आते हैं तब ऐसे कदम उठाते हैं। अब आप सोच ले, एक उदाहरण से इसको मैं समझाना चाहूँगा इस इंटरव्यू में अपने, कि चील बहुत उड़ती है या बाज बहुत ऊंचा उड़ता है, और गौरैया यदि उसको देख करके डिप्रेशन में आ जाए तो शायद पृथ्वी से गौरैया और चिड़ियाएँ, जितनी भी खूबसूरत चिड़िया हैं, वो समाप्त हो जाएंगी। तो हमको किसी की दूसरे की सफलता देख करके या थोड़ी सी असफलता हमारी कोई हो गई है तो उससे डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है, हमको कोशिश करना चाहिए। चींटी का ही उदाहरण ले लीजिए आप, अपने से शायद 20-25 गुना 40 गुना वजन, या लगभग कुछ वैज्ञानिकों का तो कहना है कि 80 गुना वजन ज़्यादा लेकर वो चलती है। जब चींटी अपने वजन से 80 गुना वजन ज़्यादा लेकर के चल सकती है, तो हम तो मनुष्य हैं, मानव हैं, और हमारे यहाँ तो कहा गया है कि मानव का जो जन्म है वो अद्भुत है, क्योंकि इसके लिए तो राम ने अपेक्षा की है, कृष्ण ने अपेक्षा की है, नानक ने की है, ईसा ने की है, मूसा ने की है। ऐसा कौन है जो मानव बनकर के यहाँ नहीं आया? तो यदि हमको मानव काया मिली है तो इसका बहुत बेहतरीन सदुपयोग होना चाहिए, सोसाइटी के लिए भी, फैमिली के लिए भी, और बाकी जगह के लिए भी, पूरी प्रकृति के लिए। यदि मैं ओवरऑल बोलूँ तो प्रकृति के लिए भी होना चाहिए। थैंक यू सर। हमारे साथ मंसूर पीजी कॉलेज की इंग्लिश की असिस्टेंट प्रोफेसर और आनंद विभाग की मास्टर ट्रेनर श्रीमती वीणा सिंह जी भी मौजूद हैं, जो कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। कई बार मोटिवेशनल स्पीच इनकी आती है, कई बार अच्छा लिखती भी हैं, लोगों को समझाती हैं। मैम, स्वागत है। थैंक यू सो मच। इन दिनों लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, और कैसे इसको देखती हैं आप? हाँ, मैंने भी ये चीज़ महसूस की है कि इन दिनों स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। 2 साल के कोरोना काल ने कई तरह की विषमताएं मानव जीवन में लेकर ये कोरोना काल आया है। हमने अपनों को खोया है, कई जगह जॉब की समस्या उत्पन्न हुई है, कई जगह युवाओं में जो मानसिक असंतुलन है उसका परिवार पर, और पारिवारिक असंतुलन का युवाओं पर, ये दोनों ही तरह के असर हमें देखने को मिलते हैं। तो आत्महत्या की प्रवृत्ति एक मानसिक अस्वस्थता के रूप में के परिणाम के रूप में हमें लगातार देखने को मिल रही है। मैं भी ऐसा मानती हूँ, और मुझे लगता है इसके प्रति आकर्षित होने का एक कारण, एक विचार जहन में होता है। जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसे लगता है कि कष्टों से मुक्ति पाने का मेरा यह एक अच्छा तरीका है, इसके बाद मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन ये वो लोग होते हैं जिनका अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने वातावरण से, अपनी प्रकृति से अच्छा जुड़ाव नहीं होता, क्योंकि जिनसे हम जुड़े होते हैं हमारे बाद उनका क्या होगा यह ख्याल हमें ज़रूर आना चाहिए। तो आत्महत्या की जो प्रवृत्ति आजकल बढ़ रही है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पक्ष और बहुत सारी कहना चाहिए बहुत सारे, इसको मैं सपोर्टिव एलिमेंट में बोलना चाहूँगी। परिवार में बात करने की परंपराएं ख़त्म हो गई हैं। हर व्यक्ति या तो मोबाइल चला रहा है या अपनी निजता में इतना व्यस्त है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, मुझे मेरा स्वयं का रोल मेरे परिवार और समाज के लिए क्या है, ये समझना और ऐसा वातावरण अपने परिवार में विकसित करना। कई सारे टीनेज बच्चों को हम इस रास्ते पर जाता हुआ देखते हैं, तो ऐसा विचार मन में आता है कि क्यों ऐसा वातावरण घर में नहीं है। एक टीनेज बच्चे की माँ हूँ मैं, और इस बात को बहुत अच्छे से समझती हूँ कि जब डगमगाने का समय हो बच्चे का, वो उम्र हो, तब उसके सबसे बेहतरीन साथी बन के उसके साथ में रहिए, उससे ऐसे अच्छे अच्छे काम करवाइए कि उसको लगे कि जीवन में इस अच्छाई को बांटना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। छोटी उम्र में एक अच्छा उद्देश्य यदि बच्चे के पास में होगा तो न सिर्फ वह खुद संभलेगा, बल्कि बड़ा होकर भी वह ऐसा ही वातावरण अपने परिवार और समाज में निर्मित कर पाएगा। अभी वर्तमान में जो परिस्थितियाँ हो रही मैम, कहीं ना कहीं बुजुर्ग हो या युवा हो, एक बच्चा हो, इन सभी लोगों की सोच एक ही जगह जा रही है। ये क्यों सोच रहे हैं कि बस आत्महत्या ही बिल्कुल सारी चीज़ों का सलूशन है? उसके कई कारण हैं। बुजुर्गों के लिए यदि देखा जाए तो एकल परिवार का चलन इतना बढ़ गया है कि परिवार में बुजुर्गों को सहन नहीं कर पाते लोग।
जो अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं वो अपने बुज़ुर्गों को समय देंगे, सोचना ही बहुत ही स्पष्ट बात है कि यदि, और उपेक्षा में व्यक्ति यही सोचता है कि मेरा रहना न रहना, वो अपने आप को इतना वर्डलेस समझने लगता है कि मेरा रहना न रहना बराबर ही है, तो वह न रहने को मतलब चुनता है ना। उसके जीवन का औचित्य उसकी खुद की निगाह में ख़त्म हो जाता है उस उपेक्षा की वजह से। बच्चा होगा तो आज आप देख रहे हैं कि बहुत एक्सपोज्ड है ये युवा पीढ़ी मोबाइल और सारी टेक्निकल चीज़ों को लेकर। तो ये देखिए कि उनका एक्सपोजर टू द वर्ल्ड इन कंपैरिजन टू द ओल्डर जनरेशन ज़्यादा है। वो भी देखते हैं जो उन्हें देखना चाहिए और वो भी जो उन्हें नहीं देखना चाहिए। मोबाइल गेम भी खेलते हैं। शुरुआत मनोरंजन से होती है और बाद में वह जब उसके कुचक्र में फंस जाते हैं तो निकलने का कोई साधन उन्हें मिलता नहीं है। एक अंतिम प्रश्न के क्या समझाइश देंगे? लोगों को नहीं समझना आता है कभी। देखिए, आत्महत्या का विचार, मेरा एक व्यक्तिगत मानना ये है, अचानक नहीं आता। ये विचार लगातार हर व्यक्ति, मैं ये नहीं कहूँगी कि समाज में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसके मन में कभी ना कभी ये विचार नहीं आया हो। एक वो हिम्मत जो उस पल को टाल सके, बस वो जुटाने की ज़रूरत है। और उसके लिए मेरा एक ही संदेश है। मैं यहाँ एक बहुत बड़ी छात्र संख्या वाले कॉलेज में भी हूँ। मेरे विभाग की भी छात्र संख्या लगभग उतनी ही है अंग्रेजी विषय होने के कारण जितनी महाविद्यालय की है। एक टीनेज बच्चे की माँ होने के नाते और आनंद विभाग की मास्टर ट्रेनर होने के नाते, दुनिया से मिलते हैं हम रोज़ाना। क्या खुद से मिलते हैं? थोड़ा समय खुद के साथ लगातार शांत वातावरण में बिताने से यह समझ में आने लगता है, लगातार चिंतन हमें उस आत्मबल की ओर ले जाता है कि समस्याएं उतनी बड़ी नहीं हैं। और कोई भी समस्या, जैसा कि आदरणीय सर ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मनुष्य जीवन तो बहुत पुण्य से मिला है, तो कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि वो मानव चिंतन की सीमा से ही बाहर चली जाए। तो खुद को समस्या न बनाएं, समस्या के समाधान का माध्यम बनाएं। खुद के साथ वक्त बिताएं, अच्छा साहित्य पढ़ें, बुज़ुर्गों के पास बैठें और अच्छे वातावरण में रहने का प्रयास करें। प्रकृति के साथ संबंध को जोड़ें। हर समय जाने के लिए आता है तो बुरा समय भी एक समय चला ही जाएगा। लगता है युवा पीढ़ी कहना चाहिए ना कि हर समय मार्गदर्शन की बच्चों को आवश्यकता होती है। तो क्या माता पिता इस जिम्मेदारी को अच्छे से लेते हैं? क्या वे अपने बच्चों के लिए उस वक्त मौजूद हैं जब बच्चों को उनकी ज़रूरत होती है? ऐसे पल डगमगाने के, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि ये हर व्यक्ति के जीवन में आएंगे। उम्र के एक पड़ाव में जब बच्चा हार्मोनल उसका बैलेंस बदल रहा है, शरीर में कुछ न कुछ परिवर्तन शारीरिक हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से मानसिक परिवर्तन भी होंगे। तो माता पिता का लगातार साथ होना, विद्यालय या महाविद्यालय में ऐसे शिक्षकों का उसको मार्गदर्शन मिलना जो खुद सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और अपने तरफ से उनकी समस्या का हर संभव समाधान देने की कोशिश करते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि संगति में, किस संगति में बच्चा है। जब हम छोटे थे तो हमारे माता पिता की तरफ से हमें पूरी आज़ादी थी, लड़की होने के बावजूद, कि आप कहीं भी जा सकती हैं, है ना। लेकिन मेरे पिताजी ये ज़रूर कहते थे कि तुम कहाँ जा रही हो, पहली बार छोड़ने मैं जाऊँगा ताकि मुझे पता हो आप कहाँ जाती हो, किसके साथ उठती बैठती हो। क्या ये अब हम कर रहे हैं? मैं कई बार अपने आसपास देखती हूँ माता पिता को पता ही नहीं है बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ से वो कोई नई चीज़ अगर उसने पहन रखी है, घड़ी है या नया मोबाइल है या नई शर्ट भी है, तो प्रश्न माता पिता की तरफ से नहीं आते कि ये मैंने आपको नहीं दिलाई है तो आई कहाँ से है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि परिवार एक कड़ी के रूप में जुड़ा हुआ नहीं है? ये बीच की कड़ी कहाँ गायब हो गई है? वो वैसा जुड़ाव, वैसा बंधन परिवार में देखने को क्यों नहीं मिलता है? कोरोना काल में भी मैंने देखा कि माता पिताओं ने एक परिवार की तरह जीवन नहीं जिया है। पुरुष पुरुषों के साथ थे, भले ही वो पड़ोसियों के साथ में हों, माताएं अपनी उसमें मशगूल थी, लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं? कोरोना काल के दौरान ऐसे कितने माता पिता हैं जिन्होंने अपने बच्चों के सकारात्मक गुणों को अलग अलग तरीक़ों से आगे बढ़ाने की कोशिश की है।
तो बहुत सारी जिम्मेदारी जब तक बच्चा समझदार नहीं हो जाता, जैसा कि कानून ने भी 18 साल उम्र तय की है, तो हम भी मान के ये चल सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उसे लगभग इतना समय संभलने के लिए हमें देना चाहिए और तब तक उसका साथ नहीं छोड़ना है। किस संगत में चले जाते हैं बच्चे, ये अगर हमें पहले से पता हो तो हम जाने ही क्यों देंगे। और मैं बहुत दृढ़ता से इस बात को दोहराना चाहूँगी कि यदि परिवार मजबूत है, मार्गदर्शन माता पिता का मजबूत है, तो लगभग 70% संभावनाएं सकारात्मकता की बनती हैं और 30% संगत की बनती हैं, जिसे बाद में भी मुझे लगता है सहेजा जा सकता है। ये थे वीणा सिंह जी, जिन्होंने कहा कि कितना भी डिप्रेशन क्यों ना हो, लेकिन हमें अपने आप से बात ज़रूर करना चाहिए, सबसे बात करना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। डॉक्टर सोनी सर ने भी बताया कि असफलता कई बार आती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हम उससे हार जाएं और कहीं ना कहीं आत्महत्या जैसा कदम उठाएं। तो हमारा भी आप सभी से निवेदन है कि कृपया इस तरह की कोई भी घटना को अंजाम न दें। कृपया अगर ये खबर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं।